जय हिंद चिल्ड्रन। आज स्पेशली कक्षा 10वीं के इंग्लिश पेपर की दृष्टिगत कुछ एक्सरसाइज में यहाँ पर लेकर आया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डिटर्मिनर्स को लेकर है और सम और एनी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डिटर्मिनर्स हैं और अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप उसका स्ट्रक्चर होता है। और निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। एक इसमें एक्सेप्शन भी कह सकते हैं उसको। विल यू, वुड यू और कुड यू वाला जो वाक्य होता है जिसका स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव का होता है पर वो एक्चुअली एक रिक्वेस्ट होती है, पोलाइट ऑफर होता है, इसलिए उसमें इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के बावजूद भी एनी का प्रयोग नहीं किया जाता, सम का प्रयोग किया जाता है और अक्सर ये पूछा गया है। आइए हम एक्सरसाइज से और अच्छे समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट है शी हैज ओल्ड क्वाइंस। अब शी हैज ओल्ड क्वाइंस ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, ना ये निगेटिव है ना ये इंटरोगेटिव है। तो इसलिए यहां पर हम जो यूज करेंगे वो करेंगे सम का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया शी हैज सम ओल्ड क्वाइंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आई बॉट टॉयज। अब यहां भी हम देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है, एक प्लान स्टेटमेंट है। तो आई बॉट, तो यहां पर भी हम सम का यूज करेंगे। आई बॉट सम टॉयज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है रवि कैन नॉट। ये इसको रवि कैन नॉट ड्राइव कार। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है हमारा ये निगेटिव है। तो मैंने जैसे ही बताया निगेटिव सेंटेंस निगेशन होने पर हम एनी का प्रयोग करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि वेदर द सेंटेंस इज अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव। चलिए नेगेटिव है इस कारण से हमने यहाँ एनी का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं आई हैवंट सीन फॉरेन कंट्री। यहां भी हम देख रहे हैं आई हैवंट सीन यानी ये निगेटिव है, इस कारण हम यहां भी एनी का प्रयोग करेंगे और ये हो जाएगा आई हैवंट सीन एनी फॉरेन कंट्री, यानी मैंने कोई फॉरेन कंट्री को नहीं देखा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम डू यू नो ब्लैंक यूरोपियन लैंग्वेज। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, डू यू नो यूरोपियन लैंग्वेज क्वेश्चन मार्क, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इट्स ए क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि क्या आप कोई फॉरेन लैंग्वेज या यूरोपियन लैंग्वेज जानते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव है एंड एज पर रूल हम यहां पर एनी का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हैव यू लर्न्ड ब्लैंक इंग्लिश पोएम। तो यहां पर भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, हैव यू लर्न्ड एनी इंग्लिश पोएम। तो हमने देखा ये दो इंट्रोगेटिव हैं, इनके साथ हमने एनी का यूज किया। ये दो नेगेटिव हैं, इस कारण हमने यहाँ पर एनी का यूज किया। ये दो अफर्मेटिव हैं, इस कारण हमने यहाँ पर एनी का यूज किया। आगे देखते हैं दे हैव हार्डली एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पर देखने में हमें ये लग रहा है कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से, पर क्योंकि यहां पर कोई नॉट नहीं है। पर याद रखिए हार्डली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, नेवर, सेल्डम, ये जो वर्ड हैं ये नेगेटिव वर्ड हैं और अगर ये शब्द वाक्य में आए हैं इसका मतलब है कि वह सेंटेंस नेगेटिव है और हमें वहां पर एनी का प्रयोग करना है। हार्डली एनी, रेयरली एनी। तो वर्ड जो मैंने आपको
चार पांच वर्ड बताया वो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन नेवर सिंग्स सॉन्ग। मोहन नेवर सिंग्स सॉन्ग्स। तो यहां पर नेवर, नेवर मीन्स होता है नॉट एवर, नेगेटिव है, इस कारण यहां पर हम एनी का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम एनी का प्रयोग करेंगे, और पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो हम उसके लिए एफर्मेटिव में हम का यूज करेंगे और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एनी का यूज करेंगे। अब मैंने एक एक्सेप्शन की बात किया था आपसे कि देखने में सेंटेंस लगता क्वेश्चन है, पर एक्चुअली वो क्वेश्चन होता नहीं है। उसको भी हम देख लेते हैं। वुड यू लाइक टू टेक टी। हम किसी को चाय लेने का ऑफर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, वुड यू लाइक टू टेक। अब ये क्वेश्चन मार्क को देख के आप एनी मत लगा दीजिए, क्योंकि इट्स नॉट ए क्वेश्चन, इट्स जस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट ऑफर। तो इस कारण से इसका जो सेंस है वो पॉजिटिव है, और यहां पर सम का यूज होता है। ठीक है, तो ये अक्सर कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और इसमें हम सम का यूज करेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर इफ क्लॉज आती है तो इसके साथ भी हम एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहेंगे इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, कहते हैं ना, कई बार कोई हमसे बात करता है तो कहते हैं कि अगर कोई समस्या हो तो उसको हम बोलेंगे इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट मी, मेरे से संपर्क करना। तो इफ क्लास में भी, इफ अनलेस वाली क्लास में भी हमको एनी का यूज करना है। तो अब ये क्लियर हो गई बात कि हम सम का प्रयोग कहां करेंगे, जब हमारा सेंटेंस प्योरली एफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। एनी का प्रयोग कहां कहां करते हैं, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, और इफ अनलेस क्लॉजेस में। और एक जो स्पेशल है, जो पोलाइट रिक्वेस्ट है, जो कुड यू से भी स्टार्ट हो सकता है, ये कुड यू, इवन विल यू से भी होता है, इसमें जो डिग्री ऑफ रिक्वेस्ट है उसका डिफरेंस होता है। तो हम इस केस में सम का यूज करते हैं। इतना आप ध्यान रखिए, निश्चित रूप से आपसे कोई गलती नहीं होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।